Welcome to all the aspirants on my YouTube channel Khan Mentor Classes. Dear students, आज जो है हम प्रॉब्लम ऑन एजेस का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रॉब्लम ऑन एजेस का जो पार्ट वन है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है। सिर्फ एजेस में जिसकी जो एज प्रेजेंट एज नहीं दी है उसको आप x मान के चलते, बाकी इसमें कोई फार्मूला हमारे पास नहीं होता है, बस उसको x मान के चलते। इसी तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह किया जाता है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैंने आपको बताया है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो, एलिमिनेशन मेथड से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उस केस में हमारे पास एलिमिनेशन मेथड जो होता है मोस्ट ऑथेंटिक मेथड होता है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। इसलिए चलो हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। होता है a is 2 years, हमने पहले क्वेश्चन को समझना है। होता है a is 2 years older than b, a जो है b से 2 साल बड़ा है, लेकिन अब b की एज पता नहीं है मुझे, b कितना है। अगर ये होता 10 तो ये बन जाता 12, अगर ये होता 5 तो ये बन जाता 7 बन जाता, क्योंकि 2 साल बड़ा है। फिर बोलता है who is twice as old as c, कौन, यही b बोलता है c से twice है, twice मतलब दुगना। b अगर c से twice है लेकिन c की एज क्या है वो तो पता ही नहीं है। अगर c की एज होती 2 तो b की बन जाती 4, क्योंकि वो twice है। अगर c की एज होती 3 तो b की बन जाती twice, यानी 2 into 3 वो 6 बन जाती। अगर c की होती हमारे पास 4 तो इसकी बन जाती b की, क्योंकि b है इससे twice, तो वो बन जाता हमारे पास 4 दूनी 8 और 8 बन जाता हमारे पास। लेकिन अब हमें c की एज पता नहीं, जिसकी एज पता नहीं है उसी एज को हम क्या मानेंगे, हम x मानेंगे। मैं लिखूंगा let present age of c be x, मैं c की प्रेजेंट एज क्या मानता हूं, x। नाउ क्वेश्चन के मुताबिक चलो, जब मैं c की प्रेजेंट एज x मानता हूं तो उस केस में मेरे पास b की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ b क्या आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि जो है बोलता है कि b जो है who is twice as old as c, ये जो b है ये c से twice है, दुगना है। अगर c है x तो इसकी एज आ जाएगी हमारे पास 2x, क्योंकि दुगने का मतलब है 2 से ज़रब आपने देना है, 3 गुना का 23 का मतलब है 3 से आपने ज़रब कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर c की एज को मैंने x माना, c की एज को मैंने क्या माना, x माना क्वेश्चन के मुताबिक। बोलते हैं कि जो c की एज है वो b की एज से दुगनी है, दुगनी का मतलब है 2x, तो मैंने 2x लिख दिया। सपोज इसकी होगी 5 तो इसकी दुगनी होगी 2 into 5 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इसकी होगी 10, इसकी दुगनी होगी 2 into 10 तो 20 बन जाएगा। इसका मतलब है प्रेजेंट एज c की क्या है मेरे पास, x है। क्या, क्योंकि बोलता है a is 2 years older than b, a जो है b से 2 साल बड़ा है। who किसके लिए बताया है, b के लिए। who is twice as old as c, ये जो b है ये c से twice old है, twice दुगना ओल्ड है। लेकिन अब c की एज क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैंने c को x माना। जब c को मैंने x माना तो b की एज मेरे पास क्या आ जाएगी, b जब इसे दुगना है तो 2x आ जाएगा ना, इसी है। अब चलते पहले अब बोलते हैं a is 2 years older than b, a जो है ना वो b से 2 साल बड़ा है, तो इसका मतलब है a क्या आ जाएगा इसके मुताबिक, b से 2 साल बड़ा, तो b की एज है 2x, 2 साल बड़ा है तो +2 बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया हमारे पास। अब आगे चलो, बोलता है कि इन सब की जो टोटल एज है, तो टोटल एज इनकी जो प्रेजेंट एज इसकी ये टोटल एजेस का सम है 27। करो इसकी एज और इसकी एज और इसकी एज को सम, इसकी c की एज क्या है x, सम करना है, टोटल का मतलब है प्लस करोगे आप, फिर इसकी एज क्या है, इसकी एज है 2x, प्लस करके 2x + 2 = 27। क्या, क्योंकि बताता है इन सब की टोटल एजेस का सम क्या है, वो 27 है। जब एजेस का सम 27 है तो मैंने = 27 लिख दिया, ठीक है ना। आप क्या देखो x + 2x बन जाएगा, यानी 1x + 2x, 3x 3 तो 5 यानी 5x बन जाएगा, यानी वेरिएबल को अलग कांस्टेंट को अलग। 27 से आ रही है उस साइड तो 2 को भी उस साइड ले जाओ, तो 27 - 2 तो बन जाएगा 25, तो निकालो 5x = 25, तो x = 25/5 तो 5 × 5 = 25, तो x निकल गया मेरे पास 5। देखो आपको ऑप्शन में 5 भी होगा तो आपने नहीं देखना कि x निकल गया 5 बस 5 आंसर है, नहीं। अब ऊपर जाओ क्या बोलता है, हाउ ओल्ड इज b, b कितना ओल्ड है, तो b की मैंने प्रेजेंट एज क्या मानी थी 2x,
तो 2 इंटू एक्स मेरे पास क्या निकल गया 5, दैट इज 10। इसका मतलब है बी जो है वो मेरे पास 10 ईयर ओल्ड है। बी की एज क्या निकल गई 10 ईयर्स हमारे पास निकल गए। तो इस तरह से क्वेश्चन, यानी जिसकी एज आपको पता नहीं है उसको एक्स मानना है। फिर ये क्या क्वेश्चन में पता था, अभी जो सी है ना, सी की एज मेरे पास नहीं दी थी, मैंने इसको एक्स मान दिया। अब बी पता था, इतना बताया था कि जो बी की एज है वो सी से दुगना है, तो फिर 2x आ जाए। फिर आगे क्वेश्चन में बताता है कि जो ए की एज है वो बी से 2 साल बड़ा है, तो बी की एज है 2x, तो 2 साल बड़ा है, अब 2 हो जाएगा। फिर क्या आगे बताता इन सब की जो एज का सम है वो 27 है, तो यहीं से मैंने x निकाला, x क्या आया 5। फिर मैंने बोलता हूं हाउ ओल्ड इज बी, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि एक ये x निकला मेरे पास 5, आप बोलोगे वहां पे 5 आंसर दिया होगा उन्होंने एक ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन को पढ़ना बोला हाउ ओल्ड इज बी, बी कितना ओल्ड है, तो बी की एज क्या मैंने मानी थी 2x, तो करो ऊपर वैल्यू पुट x की 2 into x क्या 5, तो 10 इयर्स। इसका मतलब है बी की एज क्या है 10 इयर्स ओल्ड है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ शाहिद एंड शयान आर इन द रेशियो 5:4। जो शाहिद और शयान की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5:4। 3 years hence, 3 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो जो होगा वो 11:9। रेशियो का मतलब हो गया डिवाइड। व्हाट इज शायान्स प्रेजेंट एज, शयान की प्रेजेंट एज क्या होगी। देखो आपने एक चीज याद रखनी है माइंड में, जब आपको प्रेजेंट एज रेशियो में दी होगी तो क्या करना होता है, उसको x के साथ मल्टीपल कर देना होता है। प्रेजेंट एज शाहिद की यानी शाहिद और शयान की 5:4 में, इसका मतलब है जो शाहिद की जो आप प्रेजेंट एज लोगे वो क्या लोगे 5x। प्रेजेंट एज जब रेशियो में दी होगी तो x के साथ मल्टीपल कर देना तो उनकी एजेस की। और शयान की प्रेजेंट एज आप क्या लोगे, शयान की प्रेजेंट एज लोगे आप 4x। कब, जब आपको प्रेजेंट एज है रेशियो में दी होगी उस वक्त आपने लेना है उन, ये शाहिद की है 5 में और शयान की है 4 में। इसका मतलब है शाहिद की प्रेजेंट एज आ गया 5x और शयान की आ गया 4x। तो क्वेश्चन बताता है कि जो इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो इस रेशियो में है। अगर आपको प्रेजेंट एज का रेशियो में दी होगी तो आपने क्या करना है, उस रेशियो को x के साथ मल्टीपल कर देना है, यानी 5 को मैंने x के साथ कर दिया बन गया 5x और 4 को मैंने x के साथ मल्टीपल कर दिया 4x। ये आ गई शाहिद की प्रेजेंट एज और ये आ गई शयान की प्रेजेंट एज, यानी 5x और 4x। ठीक है, 3 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो जो होगा 11:9 होगा। 3 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा 11। चलो पहले छोड़ उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा, पहले ये देखो कि 3 साल के बाद उनकी एज क्या होगी। देखो 3 years आफ्टर, यानी 3 साल के बाद उनकी एज क्या होगी। देखो अगर आज है इसकी एज 5x, किसकी शाहिद की 5x है, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा +3 हो जाएगी और क्या हो जाएगा, और शयान की एज 3 साल के बाद क्या हो जाएगी, जो आज है जो कुछ तो +3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या कर रहा है, क्या बताता है कि जो 3 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो, तो अब देखना आपने आगे जाना है। 3 साल के बाद इसकी एज ये होगी और इसकी एज ये होगी। अब 3 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो, एजेस का रेशियो का मतलब है उनकी एजेस का डिवाइड, इसको बोलते हैं एजेस का रेशियो। किसके बराबर होगा, विल बी का मतलब है आपने लिखना इज इक्वल टू, इफ हो, आर हो, वर हो, वाज हो, विल बी हो, ये याद रखना, एजेस में आपने इज इक्वल टू लिख देना है। विल बी 11:9, 11:9 का मतलब है 11 डिवाइड बाय 9। आप करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ देखो 9 को करना है इस पूरे के साथ, तो ब्रैकेट में रख के इस पूरे को लिखो, इज इक्वल टू 11 को करना है इस पूरे के साथ मल्टीपल, तो इसका मतलब है इस पूरे को क्या करना ब्रैकेट में लिखना है। 9 बजे 45x प्लस 9 के 27, 11 चौके 44x प्लस 11 के 33। देखो करो वेरिएबल्स को करो अलग, 45x ऑलरेडी इस साइड है, 44 को इस साइड x वाले को अलग और कांस्टेंट को अलग, तो 33 यानी कांस्टेंट ऑलरेडी उस साइड है तो 27 ले जाऊंगा प्लस साइन बन जाएगा -5 उस साइड, क्योंकि वेरिएबल को अलग कांस्टेंट को अलग। तो आपने क्या करना है 45 में 45x में 44x, बाकी एक x आपके पास बचेगा 28 29 30 31 32 33, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6, x क्या निकला 6। देखो
वहां पे ऑप्शन में 6 पे आंसर दिया होगा आपको, लेकिन आपने बोलता है शायान की प्रेजेंट एज क्या है, तो शायान की प्रेजेंट एज मैंने क्या मानी थी 4x, तो 4 into x मेरे पास क्या निकल गया 6, 6 चौके 24, देयरफॉर शायान की जो प्रेजेंट एज है वो आ गया आपके पास 24 साल, और ये आ गया आपके पास आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोलता है शाजिब इज 40 years old, शाजिब जो है वो 40 साल का है, एंड शबीर इज 60 years old, हाउ मेनी years ago was the ratio of their age 3:5, बोलता है कितने साल पहले जो है उनकी एज का रेशियो जो था 3:5 था। अब मुझे क्या पता कितने साल पहले उनकी एज का जो रेशियो था वो 3:5 था। अब देखो कुदरती बात है, हम ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि शाजिब क्या है 40 साल का है और शबीर जो है 60 साल का है। बोलते कितने साल पहले उनका एज का रेशियो था 3:5। अब कितने साल पहले, यानी देखो आज है शाजिब की प्रेजेंट एज क्या है 40 है, तो कितने साल पहले, यानी साल पहले अगर हम पीछे जाएंगे तो उसकी एज क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो हमने पीछे जाना है, तो इसका मतलब है 40 माइनस एक्स करेंगे हम। अब कितना पीछे जाना वो तो हमें पता ही नहीं है पहले, वो तो एक्स हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कितने साल पहले उनका एज का रेशियो क्या होता है वो 3:5 होता है। अब शाजिब की जो प्रेजेंट एज क्या है वो तो 40 है ना। अब कितने साल पहले मैं पीछे जाऊंगा मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैंने x साल पीछे किया, ठीक है। अब शबीर के केस में शबीर की प्रेजेंट एज क्या 60, अब कितने साल में पीछे जाऊंगा मुझे x साल पीछे, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए जो चीज एग्जैक्ट मैथड आपको पता नहीं आप उसको x मानते हैं। अब इतने साल पीछे जाके उनकी एज का रेशियो कितना होना चाहिए 3:5, यानी उनकी एज का, इसकी एज आ गई, यानी मैं इतने साल पीछे गया तो बन गया, साल पीछे गया तो बन गया 40 माइनस एक्स, कितने साल पीछे वो मुझे पता नहीं कितने साल, प्रेजेंट एज है 40, अब कितने साल पीछे जाना वो मुझे पता नहीं, इसलिए माइनस करके मैंने x साल पीछे गया, ठीक है ना। इधर 60 और माइनस करके मैं x साल पीछे गया, ठीक है ना। तो यानी 60 माइनस एक्स, क्या क्योंकि एज का बोलता है पीछे जाके तो हमने एज का रेशियो करना है, वो किसके बराबर एज का रेशियो होना चाहिए 3:5, तो 3 का मतलब है 3/5, 3/5। इसका मैं दूसरा मेथड भी इजी मेथड आपको बताऊंगा। अच्छा अगर ये समझ में आई, देखो इसको इसके साथ मल्टीपल इस पूरे के साथ तो बन जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 के 20, ये आ जाएगा मेरे पास 200 माइनस 5 into x आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 6 के 18 180 माइनस 3x। अच्छा x वालों को अलग करो, माइनस 5x तो माइनस 3x इस साइड आ जाएगा, प्लस 3x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 180 माइनस 200। अब देखो माइनस 2x इज इक्वल टू, ये निकाल दो आपके पास 180 माइनस 200 तो माइनस 20 आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की साइड टू साइड है तो ये आ जाएगा 20/2 दैट इज 10। इसका मतलब है 10 साल में पीछे जाऊंगा उनकी एज का रेशियो होगा 3:5, 10 साल पीछे। अगर ये मेथड आपको समझ में आए ये क्वेश्चन इधर से निकल जाएगा, यानी 10 सेकंड में, 10 सेकंड में ये निकल जाएगा। करना है ये आपने क्या करना है, देखो इधर से पता चला 3:5 में, अगर देखो 3:5 इसका मतलब इधर ही निकल जाता है कितने साल पीछे। देखो अगर इसकी एज है 3:3 में और इसकी 5 यानी 3:5, देखो इसका मतलब यह है कि इसकी एज होगी 30 होगी और इसकी एज क्या होगी 50, तो इसका मतलब है अगर इसकी एज 30 होगी इसका मतलब है 10 साल मुझे पीछे जाना है, और इसकी एज 50 होगी मुझे, इसका मतलब है यहाँ पे 7 तो इसका मतलब है 10 साल पीछे जाना है। तो यहीं से आप देख के पता कर सकते कि 10 इयर्स होगा। क्या देखो यहाँ पे इसकी प्रेजेंट एज क्या है 40, लेकिन इधर क्या 3 रेशो में है, ठीक है। इसका मतलब है ये होगी 30, क्या होगी 30,
इसकी प्रेजेंट एज होगी, इसकी प्रेजेंट एज है 16, लेकिन यहाँ रेशियो में दिया है 5, इसका मतलब है 50। इसका मतलब क्या है 50, तो इसका मतलब इस केस में भी हम 10 साल पीछे गए, इस केस में भी हम 10 साल पीछे गए। देखो 40 में आप कर दो 10 निकाल दो, कितना बन जाएगा 30, और यहाँ पे 60 में आप 10 निकाल दो, यहाँ बन जाएगा आपके पास 50। आप निकालो रेशियो मतलब डिवाइड 0 0, तो 3:5 का एज का रेशियो 3:5 से आता है, तो सेकंड में निकल गया। यानी 3:5 का मतलब देखो यही हो सकता है, ये मत होगा कि शाजिद की होगी 300 और इसकी होगी 500, ये तो एज का मसला है, 30-50 में ही होगा, ठीक है ना। तो 3:5, अगर प्रेजेंट एज इसने 40 दिया इसलिए, लेकिन इधर बताता है 3 में होगी। अगर इधर प्रेजेंट एज 60 दिया है लेकिन बताता है 5 में, इसका मतलब है क्वेश्चन बोलता है कि कितने साल पीछे जाएंगे कि उनकी जो एज है, कितने साल पीछे जाएंगे कि उनकी एज का रेशियो ये होगा। इसका मतलब है यहाँ 40, इधर का मतलब है 3 में, इसका मतलब है यहाँ होना चाहिए 30 तब होगा जब 10 साल पीछे जाओगा। इधर है 60, तो 5 में है, इसका मतलब है इधर होना चाहिए 50 तब होगा तो जब 10 साल पीछे जाओगे। इसका मतलब हम 10 साल पीछे जाएंगे तो उनकी एज का रेशियो तब क्या निकलेगा हमारे पास 3:5, दैट विल बी योर आंसर। यानी इसका मतलब है 10 इयर्स हम पीछे गए तो हमारा आंसर निकल गया। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, काशिफ प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ हिज मदर एज। काशिफ की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, उसकी मदर की एज के 2/5 ऑफ का मतलब इनटू, उसकी मदर की जो एज है उसकी 2/5 काशिफ की, लेकिन मदर की एज क्या वो बतानी है, इसलिए मैं लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर बी x, ठीक है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर की x इयर्स, मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी x। अब जब मदर की यानी m मैंने लिखा, मदर को डिनोट किया x इयर्स होगी, तो फिर काशिफ की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो काशिफ के मतलब काशिफ 2/5 ऑफ हिज मदर, 2/5 ऑफ मतलब इनटू मदर एज क्या है x निकालनी थी मैंने, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 × x बन जाएगा 2x/5। इसका मतलब है मदर की प्रेजेंट एज क्या है x इयर्स है, और काशिफ की प्रेजेंट एज जो है वो 2/5 है। काशिफ की प्रेजेंट एज क्या है वो 2/5 है। बोलते हैं कि आफ्टर 8 इयर्स वो लड़का जो होगा वो अपनी मां की एज से क्या होगा 1/2 का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब 8 साल के बाद हमने मां और बेटे की एज को कंपेयर करना है। कंपेयर पहले छोड़ो, पहले देखो कि दोनों की एज 8 साल के बाद क्या होगी। देखो मदर की आज एज जो है वो है x, तो 8 साल के बाद क्या हो जाएगी वो x/8 हो जाएगी, और काशिफ की जो आज एज है 2x/5 यानी 2x/5, तो 8 साल के बाद क्या हो जाएगी +8 हो जाएगी। जो एज आज है तो आगे जितना जाओगे प्लस उतना करोगे, पीछे जितना जाओगे माइनस करोगे, ठीक है ना। तो ये 8 साल के बाद मदर की एज है और ये 8 साल के बाद काशिफ की एज है। अब आगे क्या बताता है, अब क्या है इनकी एज को कंपेयर करना है। क्या बताता है, बोलता है कि 8 साल के बाद यानी 8 साल के बाद ही विल बी, वो क्या होगा देखो 8 साल के बाद काशिफ की एज क्या है x/8, तो विल बी यानी किसके बराबर होगा 1/2 का मतलब है 1/2, ऑफ का मतलब है इनटू हिज मदर एज, तो मदर एज क्या है x/8 है। 8 साल के बाद की एज हम कंपेयर कर रहे हैं ना, बोलते 8 साल के बाद काशिफ की जो एज होगी 8 साल के बाद, सॉरी काशिफ की एज जो होगी, यहाँ पे आपने काशिफ लिखना है 8 साल के बाद जो काशिफ की जो एज होगी आफ्टर 8 इयर्स यानी 8 साल के बाद ही कौन काशिफ, तो काशिफ के 8 साल के बाद एज क्या होगी 2/5x+8। लेकिन अब मां की एज से कंपेयर करो ना, 8 साल के बाद उसकी एज होगी वो किसके बराबर होगी, विल बी इज इक्वल टू 1/2 यानी 1/2 ऑफ हिज मदर, ऑफ मतलब इनटू मदर एज, तो 8 साल के बाद मदर एज क्या होगी x/8 x+8 यानी x। यानी बोलता है कि 8 साल के बाद जो काशिफ की जो एज होगी वो किसके बराबर होगी 1/2 का मतलब 1/2 ऑफ मतलब इनटू किसके मदर की एज, तो 8 साल के बाद मदर की एज क्या है x+8 है। आई होप आपको समझ में। लेकिन बोलते हैं 8 साल के बाद उनकी एज को कंपेयर करना, पहले कंपेयर करना छोड़ो, पहले लिखो दोनों की 8 साल के बाद एज क्या होगी,
देखो यहाँ पे मदर की एज है x, तो 8 साल के बाद होगी x प्लस 8। काशिफ की एज है यहाँ पे 2/5x, तो 8 साल के बाद 2x 2/5x प्लस 8 हो जाएगी। अब क्या करो, कंपेयर करो। बोलता है 8 साल के बाद जो काशिफ की एज है अब कंपेयर करो किसके बराबर होगी। मैंने कहा यानी विल भी हो, इज हो, वाज हो, वाट हो, इज इक्वल टू कर देना आपने 1/2 1/2 ऑफ मतलब इनटू हिज मदर एज। तो मदर एज क्या है 8 साल के बाद x प्लस 8। ठीक है, अब करो इसको, हमें बस अब क्या करना है, ये आ गया मेरे पास 2/5x प्लस 8 इज इक्वल टू, देखो अंदर वालों के साथ बारी बारी मल्टीपल 1 into x तो आ जाएगा x, तो डिवाइड में 2 into 1 यानी इसके डिवाइड नीचे तो कुछ नहीं है, तो 2 into 1 ही आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 into 1 तो 2 आ जाएगा। फिर 1 into 8 वो तो 8 ही आ जाएगा, डिवाइड में नीचे से 1, नीचे से कुछ नहीं होगा तो 1 नीचे, 2 into 1 तो 2, 2 into 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 8/2, तो मैं सीधा लिखूंगा इसको 4। ठीक है, अब क्या करो आप एक बार, अब आपने ये करना है कि अब मैं इधर आता हूं, यहां पे x वालों को अलग करो और कांस्टेंट को अलग करो। x वाले हैं ना 2/5x है, तो ये आ जाएगा x वाला इस साइड तो प्लस में है तो ये माइनस में बन जाएगा, इज इक्वल टू 4 - 8, 4 तो प्लस 8 उस साइड जाएगा, बन जाएगा -8। क्या वेरिएबल को हमने अलग करना है और कांस्टेंट को अलग, तो 4 कांस्टेंट ऑलरेडी उस साइड है तो 8 लूंगा तो -8 बन जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 कितना बन जाएगा आपके पास 4 into x है तो 4x माइनस 5 into x क्या बन जाएगा 5x, डिवाइड में क्या बन जाएगा 5 गुने 10 इज इक्वल टू -4, 4 - 8 तो -4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो 4x - 5x यानी -x/10 इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, 1 into -x 10 into -4 तो -40, माइनस और माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 40। तो x मैंने किसकी प्रेजेंट एज माना था, मदर की प्रेजेंट एज मैंने x माना था, देयरफॉर x निकल गया 40, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 40 इयर्स। आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए। तो सिर्फ जो आपको प्रेजेंट एज बतानी है उसको x मानो, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना है और इक्वेशन बनाओ और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दो और क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बताता है। बस आपने क्वेश्चन को समझ आ गया, आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आते हैं और मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आता है, मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से आप जो है दिन ब दिन मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे जा रहे हैं, इसका मतलब आपको मेरा कंटेंट जो है पसंद आ रहा है। अगर इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके सामने लाऊंगा जो किसी भी एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है, तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेगा। थैंक यू वेरी मच।